कल रात में धारदार हथियार से गोद कर उसके घर के सामने में हत्या कर दी गई है। आप देख सकते हैं अभी तक खून के छींटे एक युवक की यहाँ पर धारदार हथियार से उसको घायल किया गया था, हॉस्पिटलाइज कराया गया था। वहाँ डॉक्टर घोषित कर रहे हैं, बाकी अड़ोस पड़ोस के सब डर रहे हैं, कोई कुछ बोलता नहीं था। वही एक बोलने वाला था तो उसको सीधा सीधा मार दिए सर। धारदार हथियार से योगेश पर वार किया जाता है। योगेश उस वार के बाद फिर यहाँ से भाग कर आता है। आप खून के छींटे देख सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि वो वार भी कितना घातक रहा होगा और खून कितना ज़्यादा निकला होगा। ये बहते खून के साथ योगेश वापस अपने घर के सामने में आता है और यहाँ पर फिर योगेश पर वार किया जाता है। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, लगभग 3 से 4 घातक वार किए गए थे। नमस्कार, मैं शुभेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। दुर्ग में हत्याओं का क्रम बंद ही नहीं हो रहा है। परसों एक घटना हुई थी जहां पर एक व्यक्ति को लोगों ने इस कदर मारा था, पूरे शहर में नंगा घुमाया था। और वहीं एक दिन छोड़ने के बाद दुर्ग के शंकर नगर वार्ड नंबर 11 से फिर एक बार हत्या का प्रकरण सामने निकल कर आ रहा है। आप देख सकते हैं अभी मैं मौजूद हूं शंकर नगर की गली नंबर 3 में और इस घर को देख रहे हैं। ये घर है योगेश का, योगेश विश्वकर्मा, जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी। कल रात में धारदार हथियार से गोद कर उसके घर के सामने में हत्या कर दी गई है। आप देख सकते हैं अभी तक खून के छींटे आपको दिख सकते हैं। जो बातें सामने में आ रही है वो ऐसी सामने में आ रही है कि कुछ युवक, लगभग 3 से 4 युवक कल यहाँ पर आते हैं। समय था 10:30 से 11 बजे के आसपास। घर पर आते हैं और दरवाजे पर पत्थर मारते हैं। योगेश को बाहर निकालते हैं। योगेश बाहर निकलता है। बात जो सामने में आ रही है, जो लोग बता रहे हैं, पहले तो बात थोड़ी ठीक ठाक हो रही थी, नरमी से बात की जा रही थी, पर उसके बाद गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है। और आप देख सकते हैं आगे जो यहाँ पर लोगों देख रहे हैं, जहाँ भीड़ लगी है, यहीं इस कार में यहाँ पर टिका कर उसके ऊपर पहले वार किए जाते हैं। उसके बाद में धारदार हथियार से योगेश पर वार किया जाता है। योगेश उस वार के बाद फिर यहाँ से भाग कर आता है। आप खून के छींटे देख सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि वो वार भी कितना घातक रहा होगा और खून कितना ज़्यादा निकला होगा। ये बहते खून के साथ योगेश वापस अपने घर के सामने में आता है और यहाँ पर फिर योगेश पर वार किया जाता है। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, लगभग 3 से 4 घातक वार किए गए थे। लगभग 4-4, 5-5 इंच गहरे वो वार थे। इसके अलावा सर पर भी वार किया। योगेश यहीं गिरता है, धराशायी हो जाता है और बताने वाले बता रहे हैं कि घटना स्थल पर ही योगेश की मौत हो गई थी। ये जानकारी परिवार के लोगों को होती है। उसकी पत्नी बाहर आती है और उसकी पत्नी उसके परिवार को यही पास में, जहाँ पर उसके माता पिता रहते हैं, उनको जानकारी देती है। उसके बाद कुछ परिचित लोग आते हैं और तब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस दौरान आप सोच सकते हैं लगभग 11:30 से 10:30 से लेकर 11:30 बजे के आसपास का समय। ये समय लगभग वही समय है जहां परसों हत्या हुई थी। ये समय जब लोग खाना खाकर बाहर टहलते हैं, उस समय में लोगों ने देखा होगा, इस आवाज़ को सुना भी होगा, पर किसी ने भी पुलिस को इत्तला नहीं की। कारण भी है उसका, क्योंकि अक्सर इस गली में, जैसा लोग बता रहे हैं, यहाँ पर वाद विवाद होते रहते हैं। कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर आकर बैठते हैं, नशा करते हैं। बार बार कहने के बाद भी वो मुझते नहीं है। और यहाँ तक बात समझ में ये भी आ रही है, सुनने में ये भी आ रही है कि कई बार वो लोगों से उलझते हैं, इसलिए लोगों ने भी अब बोलना बंद कर दिया है। पर यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी में थाना है और थाने के इतने पास में लोग इस प्रकार से नशा पत्ती कर रहे हैं। असामाजिक तत्व की गतिविधियाँ बढ़ रही है। आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? अगर प्रशासन मुस्तैद होता तो शायद एक युवक की जान आज बच गई होती। पर बात जो घटना की निकल के आ रही है, कुछ लोगों का कहना यह है कि योगेश जो था कुछ साल पहले नशे का कारोबार भी किया करता था। उसके चलते हो सकता है ये घटनाक्रम सामने में आया है। एक बात निकलकर ये भी सामने में आ रही है, एक आरोपी ने ये कहा है कि उसने मेरी पत्नी के साथ कुछ वाद विवाद किया था, यानी कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी थी, जिसके कारण ये घटनाक्रम सामने में आया। पर आपको बता दूं, एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है, महत्वपूर्ण बात ये भी है कि योगेश के ऊपर लगभग 14 माह पहले 10 से 12 लड़कों ने प्राणघातक हमला किया था, जिसमें योगेश बच गया था और उसकी जांघ पर वो वार लगा था। पर कल भी एक वार उस पर हुआ जहां पर योगेश की जान चली गई। इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं, उनसे भी सुनेंगे। और आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी और वो लोग जिन लोगों ने उसे अस्पताल तक पहुंचाया। आखिर क्या कल प्रकरण हुआ और क्या था कारण। तो नंद कुमार जी हमारे साथ में हैं, जिन्होंने
योगेश को हॉस्पिटल पहुंचाया। जी, क्या जानकारी आपको हो पाई, कितने बजे की घटना थी? ये 10:30 बजे की बात है सर। हम लोग उसको, उनकी मम्मी बताई मेरे को कि झगड़ा हो गया करके, चलो तो करके हम लोग आए। मैं बोला आप चलो, उनकी मम्मी को बोलता भाभी आप चलो, भाभी आप आगे आगे, मैं आ रहा हूँ पीछे बाइक में। हम लोग अब पहले आ गए, देखे तो उनकी मिसेज धर के ऐसी बैठी हुई थी उसको, और पूरा खून उन था। तो फिर मैं लड़के को फ़ोन लगाया, आए जल्दी आ करके, गाड़ी उड़ी देख, रिक्शा को तो कुछ नहीं था। तो फिर मैं उधर गया, फिर एक जन को धर के लेके आया अपने साथ में, बिठाल के उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। कहाँ पर उनकी पत्नी पकड़ के बैठी थी उनको? यहीं पर इसी स्थल पे? वो वहाँ पे है घर के पास में। योगेश को आप कैसे जानते हैं? वो बचपन से अब हमारे सामने ही हुआ, पैदा हुआ है हमारे सामने ही। जी जी। हाँ, तो योगेश क्या करता था, काम वगैरह? वो दरवाजे का काम करता था, डोर हाउस का वो काम करता, फर्नीचर का। अच्छा, तो आपकी जानकारी में किसी से कुछ विवाद वगैरह चल रहा था क्या? नहीं, अपने को उतना तो नहीं मालूम। अपन जब आए तो कोई नहीं था यहाँ पे, सब बस भीड़ लगा हुआ था, उसकी मिसेज थी। हम लोग उतना जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ जानकारी आपको है कि किन लोगों को गिरफ्तार किया गया? उतना तो नहीं पता, अभी हमको नाम उतना जानते नहीं। अब नए लड़के हैं, उतना तो जानते नहीं कौन हमारा क्या। ठीक ठीक। तो योगेश तो अभी बता रहे हैं यहाँ पे 3-4 साल से रहने आया था। इसके पहले कहाँ रहता था योगेश? वो गली नंबर 5 पे। ठीक। बचपन से वो वहीं रहता था? बचपन से वहीं रहता था, फिर शादी उदी किया तो इधर आके रहना चालू किया वो। ठीक। योगेश के परिवार में और कौन कौन है योगेश के? मिसेज है, 2 बच्चे हैं, मम्मी पापा है, उधर अलग रहते हैं। ठीक। और कोई भाई वगैरह उसका? उसका भाई है एक। वो मम्मी पापा के साथ रहता है? हाँ, मम्मी पापा साथ रहता है। ये आप भी थे क्या? मोहन नगर थाना क्षेत्र के शंकर नगर में एक युवक की यहाँ पर धारदार हथियार से उसको घायल किया गया था, हॉस्पिटलाइज कराया गया था। वहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित किया है। अभी कारणों का खुलासा नहीं हो सका है और हमारी प्रारंभिक विवेचना कर रहे हैं। इसमें 2-3 नाम आए हैं जिसकी पतासाजी की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में निकलकर बड़ी बात ये आ रही है कि आखिर हत्या का कारण क्या था। बात ये भी सामने में आ रही है कि कुछ व्यक्तिगत कारण, यानी कुछ छेड़छाड़ का मामला था, शायद इस कारण हत्या की गई। कुछ लोगों का कहना यह है कि नशे का एक कारोबार पहले योगेश किया करता था, उसको लेकर कोई पुरानी रंजिश थी, उस कारण हत्या की गई। फिलहाल कुछ जानने वाले योगेश को हमारे साथ में हैं, इनसे समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सारी बात तो जांच के बाद ही सामने में आएगी, पर फिलहाल समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कारण हो सकता है। राहुल जी, क्या लगता है कि क्या कारण होगा? देखिए, कारण सिर्फ एक ही है कि घर के पास नशा करने से विरोध किया गया है। पहले भी 2 से 3 बार उसको मना किया गया लड़के को कि भाई यहाँ बैठ के नशा पत्ती मत करे करो, घर परिवार है, बीवी रहती है, अच्छा नहीं लगता, आस पड़ोस है, बस यही है। कल भी उसके द्वारा पहले की यही चीज़ बोला गया कि यहाँ मत करो। उसके बाद लोग चले गए वापस। पर ये घर, जब योगेश विश्वकर्मा अपने घर चले गया तो लड़कों द्वारा, जो आरोपी है उनके द्वारा पहले पत्थर से वार किया गया उसके घर में। तो वो जब घर से बाहर आया तो उससे बात करे, उस हमला किया गया। मतलब कह रहा है कि तत्कालिक कारण था, इस कारण हुआ। हाँ। ये जो बात सामने में आ रही है कि पहले योगेश नशे का कुछ कारोबार भी किया करता था, इसके बारे में क्या जानकारी? भैया उतना मेरे को मालूम नहीं है उसके बारे में, क्योंकि मैं भी बाहर रहता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ मैं, तो उतना नहीं पता। अगर योगेश के हाँ, जो भी करता था अपने जगह में करता था, हम लोग को नहीं मालूम उसका। अगर योगेश के व्यवहार की बात करें, बोलचाल की बात करें, तो किस प्रकार का व्यवहार था योगेश का? व्यवहार बहुत अच्छा था हम लोग के साथ। वो तो हमारा छोटा भाई था। यार, ऐसा कभी बातचीत के दौरान आप लोगों से कभी किसी से मनमुटाव है, ऐसा कुछ बात हुई? नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो अकेले ही कर रहा था ना सर, जो कर रहा था। बाकी तो रोज का हो रहा है काम, नशा, अभी अपने गोली ब्राउन ये सब कर रहे हैं। बाकी अड़ोस पड़ोस के सब डर रहे हैं, कोई कुछ बोलता नहीं था। वही एक बोलने वाला था तो उसको सीधा मार दिए सर, और क्या। फिलहाल जो जानकारी हमारे सामने थी हमने आप तक पहुंचाई। अब तक हमें जो जानकारी मिल रही है, लगभग 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक नाबालिग भी है और एक व्यक्ति अभी भी फरार है। एक व्यक्ति जो कि अभी एक लड़का जो कि रायपुर से आकर अभी यहाँ कुछ दिन पहले रह रहा था, रहने वाला वो दुर्ग का ही है, पर कुछ माह पहले वो दुर्ग भी गया था, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। तुषार नाम बताया जा रहा है और तुषार की इस प्रकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है, मुख्य आरोपी वही है। फिलहाल सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।